गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट का जो शीर्षक है वो क्या है? वह न आया। और पाठ 17। चलिए आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत विदेशी कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि दो विभिन्न देशों के नागरिक भी अच्छे मित्र हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बारे में बताया जाएगा कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया से हैं और हमारा जो फ्रेंड है वो दूसरी कंट्री से है, तो वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का है तो वो हमारा फ्रेंड नहीं बन सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। चलिए आइए इस पाठ को पढ़ते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा ना। सीमा प्रांत के दोनों ओर सिपाही तैनात थे। सीमा प्रांत दूर दूर तक फैला था। सीमा प्रांत किसे कहते हैं? सीमाओं के पास का इलाका। तैनात यानी कि नियुक्त किए गए, इसलिए सिपाही भी दूर दूर तक दिखाई पड़ते थे। एक देश विशाल और ताकतवर था तो दूसरा छोटा और कमज़ोर। आसपास सुनसान पर्वत थे, कहीं कहीं वृक्ष और झाड़ियाँ भी थी। कभी कभार पक्षियों के दल वहाँ से गुजरते तो तैनात सिपाहियों की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती। उन्हें पल भर को कोई साथी मिल जाता। पक्षियों के जाते ही अंतहीन, अंतहीन यानी कि जिसका अंत न हो। लंबी, उबाऊ, उबाऊ यानी कि नीरस प्रतीक्षा आरंभ हो जाती। कभी कभार कोई भूला बिसरा यात्री वहाँ से गुजरता तो वे चाहे अनचाहे प्रश्न करते। सीमा के इस छोर पर, छोर यानी कि किनारा, छोटे देश का एक नवयुवक तैनात था और बड़े देश का एक बूढ़ा। शुरू के दिनों में दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बने रहे। दोनों दिन रात पहरा देते, एक दूसरे को देखते, बात करने को भी मन चाहता पर यह सोचकर चुप रह जाते कि जब वह नहीं बोलता तो मैं ही क्यों बोलूं। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन बूढ़ा सिपाही बार बार खांस रहा था, तभी नवयुवक अचानक बोल पड़ा, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़ा सिपाही अपनी खराब तबीयत चढ़बट के लिए भुला बैठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह नवयुवक के नज़दीक आकर बोला, हाँ। उसे खुशी हुई कि मतलब उससे पूछा गया, उसके कोई पूछने वाला है कि उसे कोई पूछ रहा है, इसलिए उसकी आंखों में चमक आ गई थी। और बस बातों का सिलसिला यानी कि क्रम शुरू हो गया। साथी पाने की इच्छा बलवती हो गई। धीरे धीरे न जाने कब दोनों में दोस्ती हो गई। शुरू में नवयुवक को शतरंज का खेल नहीं आता था। बूढ़े सिपाही के साथ रहकर वह खेल सीख गया। इस खेल में शतरंज ज़मीन पर बनाई गई जाती थी और आसपास के कंकड़, मिट्टी के ढेले, लकड़ी के टुकड़े आदि राजा रानी, वजीर, सिपाही वगैरह बनते। लंबी दोपहर इसी खेल में बीत जाती। कभी कोई हारता तो कभी कोई, पर खेल न रुकता। सर्दी का मौसम आया। एक शाम बूढ़ा सिपाही बोला, सोच रहा हूँ कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर हो आऊँ। परिवार की याद सता रही है। तुम्हें देखकर अपने बेटों की याद आ जाती है। मेरे पोते पोतियाँ भी बहुत प्यारे हैं, उनकी मीठी मीठी बातें याद आती हैं तो जी भर आता है। अच्छा, तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं, युवक ने शिकायती लहजे में कहा। लहजा यानी कि बोलने का अंदाज। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। अच्छा, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? यहाँ क्या हवा से बातें करूँगा? न जाने आपके जाने के बाद यहाँ कौन आए, कैसा आए। ना, आप छुट्टी पर जाने के बाद भी अपने मन से निकाल दीजिए, युवा सिपाही ने जोर देते हुए कहा। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया और निकाल दी। सर्दी अभी चल ही रही थी कि दोनों देशों में अनबन हो गई। दक्षिणी सीमा पर दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गया। बूढ़े सिपाही ने नवयुवक सिपाही से कहा, बेटा अब हम दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं रहे। मैं अपने सेना का विशेष व्यक्ति हूँ। तुम मुझे बंदी बना ले जाओ तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। मेरी मानो, यह मौका हाथ से न जाने दो। नवयुवक क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गई, होंठ कांपने लगे। वह बोला, भला आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप और मैं शत्रु हैं? गले ही काटने होंगे तो मैं भी दक्षिण भाग में जाकर लड़ूंगा। आपको बंदी बनाने से पहले मैं अपने प्राण न त्याग दूंगा। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ दूर चला गया। अगले दिन सीमा के उस पार नवयुवक न था। बूढ़ा अकेला था। वह मन ही मन बहुत बेचैन था। कुछ दिन बाद बूढ़े सिपाही को पता चला कि दक्षिणी छोर पर लड़ाई बंद हो गई है। युद्ध में दोनों देशों के काफ़ी सैनिक मारे गए हैं। बूढ़ा सिपाही यह सोचकर चिंता में डूब गया, कहीं उसका साथी तो नहीं मारा गया। एक पत्थर पर बैठा वह सोच रहा था, न जाने उसे कब झपकी आ गई। झपकी आने की नींद आ जाना। उसे लगा कि सीमा के उस पार से फौज की एक टुकड़ी चली आ रही है। सैनिक घोड़ों पर सवार हैं और उनके आगे आगे ऊंचे घोड़े पर नवयुवक चल रहा है। नवयुवक सिपाही ने घोड़ा रोककर पास की झाड़ी से एक फूल तोड़ा। उसने फूल बूढ़े सिपाही को दिया, झुककर सलाम किया, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तभी बूढ़े सिपाही की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा, दूर तक कोई न था। बूढ़े सिपाही ने गर्दन उठाकर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की। वह काफ़ी दिनों तक यूं ही अपने साथी के लिए प्रार्थना
करता रहा। उसी वर्ष के अंत में अवकाश पाकर वह घर लौट गया। यानी कि आपको पता चला ना कि दूसरे देश के लोग भी हमारे अच्छे मित्र हो सकते हैं। अब आप भी इसी पाठ का इसी तरह से उच्चारण कीजिए जैसे मैंने किया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।